हमारे साथ रेनू यादव जी हैं। ये एक छोटा सा इनका स्कूटर है जिस पर इडली और बड़े बेच रही हैं। रेनू जी का एक वीडियो मैंने बड़े सवेरे देखा, मैं सोकर उठा तो इनका एक वीडियो देखा। इनके पति इस वक्त जिनका पीजीआई में ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक इनका घर बिक चुका है और वो घर बेचने के बाद बहुत छोटा सा एक कमरा इन्होंने दूर जाके लखनऊ से बनाया है जहाँ रहते हैं। और रोज़ उनका इलाज कराने के नाते 3 बच्चे हैं छोटे, उनको पढ़ाने के लिए रेनू जी रोज़ यहाँ पे आके ये जो है जोनल पार्क है आशियाना लखनऊ का, यहाँ पर अपने स्कूटर पर इडली और बड़े बेचती हैं। मैम, कितने साल पहले की घटना है, क्या कुछ हुआ था? सर अभी तो साल भर हुआ है। ब्लड कैंसर का जब हम लोग को पता चला, इससे 6 महीने पहले बीमार पड़ते थे, बट उसको हम लोग हल्के मिले। कहने का मतलब है कि नहीं जैसे होता कि नॉर्मली ऐसे चक्कर आ रहा है ऐसे हो रहा। तो 6 महीने सर लखनऊ में भटके, उसके बाद फिर आजमगढ़ लेके गए, फिर आजमगढ़ से बनारस रेफ़र हुआ। तो बनारस न जाके हम लोग को लगा जब बनारस पीजीआई की बजाय घर ही चलते हैं, लखनऊ पीजीआई ही दिखाते हैं। तो सर यहाँ पर लेके आए तो थोड़ा सा सर ये था कि अब अकेले हम क्या करते, मेरे घर में कोई है नहीं, मेरे देवर हैं तो वो भी दूर रहते हैं। तो लेकिन आए, हेल्प किया उन्होंने, उन्हीं के साथ हस्बैंड को पीजीआई मतलब लेके गए वो। तो वहाँ सर ले गए तो बोन मैरो हुआ, तो उसमें पता चला कि इनको ब्लड कैंसर है सर। और ब्लास्ट 95% था। तो सर ये डॉक्टरों का भाषा है 95%। तो सर हमको लगा कि 95% चांसेस मतलब नहीं है। बट सर वो है ना, कहा जाता है कि ऊपर वाले। तो साल भर हो गया, अब है मेरे साथ मेरे हस्बैंड और ठीक ठाक हैं। कोई बात नहीं, उदास मत होइए, कोई बात नहीं, जीवन में ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मैं खुद भी पीजीआई में अपनी बड़ी बहन का 4 महीने तक, तकरीबन 3-4 महीने तक ब्लड कैंसर का इलाज करा चुका हूँ। और ब्लड कैंसर कैंसरों में भी सबसे ख़तरनाक कैंसर है और उसका इलाज बहुत खर्चीला है। अब तक कितना खर्च हो चुका है आपका मैम? सर कुछ हम बता नहीं सकते क्योंकि मेरा प्लॉट बिक गया, मेरी गाड़ियाँ बिक गई, मेरा पार्लर खुद का था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग खड़े हैं सिर्फ यही सर, आप समझ सकते हो। हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में सर हमको पता नहीं था कि मतलब सरकार से ये सब कर सकते, क्योंकि सर जब अचानक कोई चीज़ पता चलता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। और कोई बड़ा हो या कोई बताने वाला समझाने वाला तो समझ में आता है। सास ससुर मेरे हैं नहीं, क्या नाम है, मेरे देवर हैं, उनको पता चला आएंगे। बाकी सर अभी अच्छा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने कुछ बताया लगभग कितना खर्च आएगा? ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स बोल रहे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए? हाँ सर, ट्रांसप्लांट के लिए। बट सर हम लोगों ने अभी कुछ मतलब उस पर बोला नहीं, क्योंकि सर हम लोग की जितना जो भी था सर अब तक मैं सब लुटा चुकी हूँ। अब सर लास्ट में ये कंडीशन आ गई कि मैं अपना जो काम करती थी वो छोड़ के मुझे ये काम करना पड़ रहा, क्योंकि मुझे 2-4 घंटे में ही कुछ पैसे इतना मतलब कमाना है कि मैं अपना घर चला सकूं सर, बच्चों को पढ़ा सकूं। एक बच्चे को मैं लेके यहाँ पर डेली आती हूँ, लोगों से सुनती भी हूँ जो लोग नहीं मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि मैं सबको बताती रहूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। नहीं, बिल्कुल, आप मैं समझता हूँ आप परेशान होती होंगी। बच्चे कितने बड़े हैं? सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का? सर यही है मेरा बेटा, 14 साल का। हाँ सर, 14 साल, 15वां साल से लगा है। ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पूरा मकसद ये था कि इस वीडियो पे आप देख रहे हैं कि लगातार एक QR कोड चल रहा है। ये मैंने इस परिवार का QR कोड डाल दिया है। रेनू यादव जी यादव बिरादरी से आती हैं। मैं बिरादरी इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोग बिरादरी के नाम पर बहुत सारी बातें करते हैं, सहयोग की बातें करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेनू जी का इतना सहयोग हो। मैं आपको बता दूँ कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सिचुएशन आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च होंगे। और वो डॉक्टर्स कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारा इलाज एक जैसा चले और उतना ही खर्च हो। इसलिए इस बीमारी का कोई पता नहीं है कि कितना खर्चा आएगा। आप लोग जो सहयोग कर सकें ये QR देखने के बाद मैं अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, X पर, YouTube पर और Facebook पर आप लोगों के साथ इनका QR और अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है कि रेनू जी की तकलीफ हम कुछ बांट सकेंगे। समाज का सहयोग शायद इसी दिन के लिए होता है और इसी दिन काम आ सकता है रेनू जी के।